नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। जिस मंत्रालय की वजह से महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा था, अब उसका निर्धारण हो गया है। दरअसल किसके हाथ में जाएगा इसका पता चल गया है और उसके बाद कल ही अब शिंदे गुट के 7 मंत्री और 8 मंत्री देवेंद्र फडणवीस के बन सकते हैं, यानी कि बीजेपी के 8 मंत्री बन सकते हैं। 7 शिंदे गुट के विधायक शपथ लेंगे और 8 बीजेपी के विधायक शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दरअसल खबर के पीछे की खबर क्या है। शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात होती है, उसके बाद से ही ये कयास लगाए जाते हैं कि 15 अगस्त से पहले ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है। और देवेंद्र फडणवीस का जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार होगा और आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी जल्दी होगा। और अभी ये बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कल ही 11 बजे शपथ लिया जाएगा बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों के द्वारा। 8 मंत्री बनेंगे बीजेपी के कोटे से, शिंदे कोटे से 7 मंत्री बनेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्रालय को लेकर ही यह पूरा मामला फंसा हुआ था। पिछली बार हमने आपको खबर बताई थी और यह बताया था कि गृह मंत्रालय जो है चंद्रकांत पाटिल, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके हाथ में देने की बात हुई थी जब देवेंद्र फडणवीस और शिंदे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने आए थे दिल्ली। और इसीलिए ये बात जो है वो नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय चंद्रकांत पाटिल, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके हाथ में नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस के हाथों में जाएगा। इससे पहले एक बड़ा फैसला आलाकमान ले चुका है देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाकर। तो दूसरी बार कोई भी किसी भी प्रकार से समझौता देवेंद्र फडणवीस करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। और इसी मामले को लेकर लगातार पूरा दांव पेच फंसा हुआ था और ये कहा जा रहा था कि कब विस्तार होगा कैबिनेट का। और विपक्ष भी जो महाराष्ट्र में है वो सवाल खड़े कर रहा था, मजे भी लिए जा रहे थे देवेंद्र फडणवीस और शिंदे गुट को लेकर। ये बताया जा रहा था कि ये सरकार नहीं चल पाएगी, 2 मैन सरकार चल रही है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे चला रहे हैं, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से देवेंद्र फडणवीस पूरी सरकार चला रहे हैं। लेकिन अब ये पूरी जो राजनीति है वो साफ हो गई है और सरकार में कितने मंत्री बनेंगे वो भी बात साफ हो गई है। 15 मंत्री बनने जा रहे हैं। कल 11 बजे शपथ लिया जाएगा। यहां पर यह देखने को मिलेगा कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दांव चल दिया है। कल आपको एक और भी बड़ा धमाका पता चलेगा कि महाराष्ट्र में आखिर और क्या बड़ा होने वाला है। लेकिन उससे पहले जो बड़ी अपडेट है वो हमने आपको दे दिया है। और देवेंद्र फडणवीस का जो बयान आया था, जो शिंदे के मुलाकात के बाद उन्होंने दिया था, तभी से ये लगातार चर्चाएं चल रही थी कि 15 अगस्त से पहले 15 मंत्रियों को जगह मिल सकती है। और इसमें चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार और सुधीर मुंगट्टीवार को भी शामिल किया जाएगा, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। चंद्रकांत पाटिल आप जानते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आशीष शेलार जो हैं वो प्रवक्ता हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उनका बहुत ही दमखम है महाराष्ट्र में, तो एक बड़े नेता हैं और उनको भी अब कैबिनेट में जगह मिलेगी। वही सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि कैबिनेट विस्तार में 7 विधायक एकनाथ शिंदे गुट के और 8 भाजपा के विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। शनिवार को ही एकनाथ शिंदे ने इस मामले में बता दिया था कि कैबिनेट विस्तार में देरी के चलते सरकार का कामकाज प्रभावित नहीं हुआ है और जल्द ही कुछ और मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। कैबिनेट विस्तार में भाजपा की ओर से नगर निकाय चुनाव और 2024 के आम चुनाव का भी खासा ख्याल रखा जाएगा। खासतौर पर भाजपा खुद को ऐसे इलाकों में मजबूत करने पर फोकस कर रही है जो शिवसेना और एनसीपी के गढ़ माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां पर एनसीपी जहां पर उसकी बढ़त है, जहां पर वो मजबूत है, वहां से अब किस तरीके से वहां पर देवेंद्र फडणवीस कुछ ऐसा धमाल करेंगे, कमाल करेंगे, जहां पर बीजेपी को बढ़त मिले, ताकि आने वाले दिनों में यह साफ पता चल जाए कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर बीजेपी का ही बोलबाला है। ऐसा खासा ख्याल देवेंद्र फडणवीस की तरफ से रखा जा रहा है। ग्राम पंचायत चुनाव के जो रिजल्ट आए उसमें तो आपने देख ही लिया कि देवेंद्र फडणवीस ने किस तरीके से एक बड़ा दांव चला था, नंबर 1 पार्टी बन गई और उसके बाद एनसीपी दूसरे नंबर पर। लेकिन अब एनसीपी को पछाड़ने की तैयारी देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि 30 जून को एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी, लेकिन तब से ही 2 मैन सरकार चल रही थी। इसे लेकर विपक्ष की ओर से आलोचना की गई। अजीत पवार ने इस पर बयान दिया था कि कैबिनेट विस्तार न करके प्रदेश के हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। इस पर जवाब देवेंद्र फडणवीस ने दिया था और कहा था कि अजीत पवार विपक्ष के नेता हैं, वो ऐसी बातें कर सकते हैं। अजीत दादा ये भूल जाते हैं कि जब वो सरकार में थे तो 32 दिनों तक 5 मंत्री ही उनके सरकार में थे। तो आपने देखा किस तरीके से विपक्ष की तरफ से भी कटाक्ष किया जा रहा था, उस सब पर देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया था। और अब कल ही मंगलवार को 11 बजे बीजेपी और शिंदे गुट के विधायक शपथ लेंगे।